हिंदी संसार में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शुरुआत करते हैं हिंदी भाषा से। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की किस धातु से हुई है? भास धातु से। भारत की प्रथम देश भाषा है संस्कृत। प्रथम प्राकृत भाषा है पाली। हिंदी की मूल उत्पत्ति किस से हुई है? वैदिक संस्कृत से। हिंदी भाषा का जन्म हुआ अपभ्रंश से। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? ईरानियों का। पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा। हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख किस पुस्तक में हुआ? रामचरितमानस में। भाषा के लिए हिंदवी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? अमीर खुसरो ने। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई? 1910 ईस्वी में। दक्कनी हिंदी को खड़ी बोली का विकसित रूप किसने कहा? बाबूराम सक्सेना। पुरानी हिंदी का प्राकृताभास नामकरण किसने किया? आचार्य शुक्ल। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पुस्तक के लेखक कौन हैं? हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पुस्तक उदय नारायण तिवारी। हिंदी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं? हिंदी शब्दानुशासन पुस्तक के लेखक किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान पुस्तक के लेखक डॉक्टर नामवर सिंह। हिंदी के उद्भव का सही अनुक्रम पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। मध्य भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप क्या है? अपभ्रंश। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? 6ठी शताब्दी में। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? 6ठी शताब्दी में। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है? आवट। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? 10। अपभ्रंश को आभीरों की भाषा किसने कहा? दंडी। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है? स्वयंभू को। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्पदंत को भवभूति किसने कहा? डॉक्टर भयाणी ने। हिंदी भाषा के उद्भव का सही क्रम क्या है? वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। मागधी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाओं का विकास हुआ? बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया। बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया भाषाओं का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ। अपभ्रंश भाषा के कितने रूप है? 7 रूप। अपभ्रंश भाषा के कितने रूप हैं? 7 रूप। अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी भाषाओं का विकास हुआ? अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी भाषाओं का विकास हुआ? पूर्वी हिंदी भाषा का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। पूर्वी हिंदी में
अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी उपभाषाएं या बोलियां आती है। खस अपभ्रंश से कौन सी भाषा का विकास हुआ? पहाड़ी हिंदी का। खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ। पहाड़ी हिंदी में मंडियाली, गढ़वाली और कुमाऊनी बोलियां आती है। शौरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषा का विकास हुआ? शौरसेनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती भाषाओं का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी उपभाषाएं आती है। पश्चिमी हिंदी में या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी उपभाषाएं आती है। राजस्थानी में पश्चिमी राजस्थानी, जिसे मारवाड़ी भी कहते हैं, पूर्वी राजस्थानी, जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी, जिसे मेवाती कहते हैं, दक्षिणी राजस्थानी, जिसे मालवी भी कहते हैं, उपभाषाएं आती है। राजस्थानी भाषा के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी उपभाषाएं आती है, जिनका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। गुजराती भाषा का विकास भी शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती भाषाओं का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। ये हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं। इस 5 उपभाषाओं की अलग अलग बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां आती है। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, जिसे कोरबी भी कहते हैं, ब्रजभाषा, बागरू, बुंदेली, कन्नौजी बोलियां आती है। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी बोलियां आती है। बिहारी में मगही, मैथिली और भोजपुरी बोलियां आती है। राजस्थानी में मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती और हाड़ौती बोलियां आती है। पहाड़ी में गढ़वाली, कुमाऊनी और मंडियाली बोलियां आती है। इस प्रकार हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। इंदौर, उज्जैन और देवास में कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाती। इंदौर, उज्जैन और देवास में कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाती। शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित होने वाली उपभाषाएं या आर्य भाषाएं कौन कौन सी है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती उपभाषाएं शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अपभ्रंश को आवहट किसने कहा? विद्यापति ने। 14वीं सदी में विद्यापति ने अपभ्रंश को आवहट कहा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं कौन कौन सी है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का काल है 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व और लौकिक संस्कृत का काल 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। मध्यकालीन आर्य भाषाएं कौन कौन सी है? मध्यकालीन आर्य भाषाएं प्रथम प्राकृत या पाली भाषा, कार्यकाल 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। द्वितीय प्राकृत या प्राकृत भाषा, कार्यकाल 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। तृतीय प्राकृत या अपभ्रंश, कार्यकाल इसका जो काल है वो है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। मध्यकालीन आर्य भाषाएं प्रथम प्राकृत या पाली, 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक काल। द्वितीय प्राकृत या प्राकृत भाषा 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक।
तृतीय प्राकृत या अपभ्रंश भाषा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। इस प्रकार प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, मध्यकालीन आर्य भाषाएं पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, इनका अलग अलग काल है। लखनऊ बाराबंकी किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? अवधी। लखनऊ बाराबंकी किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? अवधी। बघेली बोली का क्षेत्र रीवा। बघेली बोली का क्षेत्र रीवा। ब्रजभाषा किस क्षेत्र की बोली है? मथुरा, आगरा, हाथरस और भरतपुर, इन क्षेत्रों में ब्रजभाषा बोली जाती है। इंदौर उज्जैन की बोली मालवी। इंदौर उज्जैन की बोली मालवी। अपभ्रंश के कितने रूप थे? अपभ्रंश के कितने रूप थे? 7। पूर्व से पश्चिमी की ओर जाते हुए भाषाओं का सही क्रम क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए भाषाओं का सही क्रम मैथिली, अवधी, ब्रज, हरियाणवी। मैथिली, अवधी, ब्रज, हरियाणवी। पश्चिम से पूर्व की ओर जाते समय भाषाओं का सही क्रम क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हुए भाषाओं का सही क्रम पंजाबी, कोरवी, अवधी, भोजपुरी। पंजाबी, कोरवी, अवधी, भोजपुरी। पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हुए भाषाओं का सही क्रम पंजाबी, कोरवी, अवधी, भोजपुरी। अपभ्रंश के 7 रूप कौन कौन से हैं? मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, ब्राचड अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश से किन भाषाओं का विकास हुआ? मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी, जिसमें मगही, मैथिली, भोजपुरी, बांग्ला और असमिया भाषाओं का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ। बिहारी हिंदी, बांग्ला और असमिया भाषाओं का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ। अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाओं का विकास हुआ? अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाओं का विकास हुआ? पूर्वी हिंदी, इसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी भाषाओं का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। खस अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाओं का विकास हुआ? खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ और नेपाली भाषा का विकास भी खस अपभ्रंश से हुआ। पहाड़ी हिंदी में मंडयाली, गढ़वाली और कुमाऊनी भाषाएं आती है। ब्राचड अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ? सिंधी। ब्राचड अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ? सिंधी। पैसाची अपभ्रंश से किन भाषाओं का विकास हुआ? पैसाची अपभ्रंश से किन भाषाओं का विकास हुआ? पंजाबी और लहंदा भाषाओं का विकास पैसाची अपभ्रंश से हुआ। खड़ी बोली के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया? अयोध्या प्रसाद खत्री। वर्तमान में खड़ी बोली में कितनी शैलियाँ प्रचलन में हैं? वर्तमान में खड़ी बोली में कितनी शैलियाँ प्रचलन में हैं? 3 शैलियाँ, हिंदुस्तानी, आर्य भाषा और उर्दू। आर्य भाषा को साहित्यिक खड़ी बोली भी कहते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए बोलियों का सही क्रम। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए बोलियों का सही क्रम बांगरू, बुंदेली, मालवी, मैथिली। बांगरू, बुंदेली, मालवी, मैथिली। उन्नाव रायबरेली जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? अवधी। उन्नाव और रायबरेली जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? अवधी। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? खड़ी बोली। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? खड़ी बोली। रोहतक, हिसार, करनाल में कौन सी बोली बोली जाती है? बांगरू। रीवा
दमोह बालाघाट में किस बोली का क्षेत्र है? बघेली। किस बोली को या किस बोली की प्रधान प्रवृत्ति ओकारांत शब्द है? ब्रजभाषा। धन्यवाद। हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य से संबंधित लगभग 20,000 प्रश्नोत्तर आपको हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ में, हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ नाम से यूट्यूब पर चैनल है, उसका परिष्कृत रूप ही हिंदी संसार है जो आज शुरू हुआ है। इससे पहले हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ में लगभग 20,000 प्रश्नोत्तर अपलोड हो चुके हैं। आप हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ सर्च करें और उसमें हिंदी साहित्य से संबंधित समस्त प्रश्नोत्तर ऑथेंटिक पुस्तकों से लिए गए हैं। सीक्वेंस में एक ही जगह आपको उपलब्ध हो जाएंगे और आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए उसको अवश्य पढ़ें और अपना उत्तरोत्तर हिंदी साहित्य में उज्जवल भविष्य बनाएं। आगामी वीडियो पाने के लिए या आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को प्रेषित करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।